पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं छोड़ो है। यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम बात कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो बीजेपी के नेता, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, इंदौर के निर्वाचित प्रतिनिधि ने बदजुबानी का एक घंटा ना बजाया होता तो शायद पता ही नहीं चलता। देश के सबसे साफ शहर के एक मोहल्ले में पानी इतना गंदा हो चुका है कि लोगों की जान पर बनाई है। सरकार ने 4 मौतों की बात मानी है, जबकि मीडिया 15 लोगों की जान जाने की जानकारी दे रहा है। बहरहाल साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को मंत्री जी अगर ठीक से जवाब दे देते और ऐसे जोर से घंटा ना हिलाते, और मान लीजिए हिला भी देते, तो सामने स्वाभिमानी रिपोर्टर ना होता, तो न ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होती और न देश जान पाता कि वो इंदौर जो सदियों से देश का गौरव है, वहां जिम्मेदार लोगों की आंखों का पानी सूख चुका है और सप्लाई का पानी जानलेवा हो गया है। उस दिन यानी 31 दिसंबर को तमाम अखबार और वेबसाइट शराब बिक्री के रिकॉर्ड टूटने से जुड़ी खबरें छाप रहे थे। हैरान मत होइए, आलम यही हो चुका है। शराब बह रही है और पानी के लाले पड़ गए हैं। कोविड के समय जब लॉकडाउन में छूट मिलती थी तो याद कीजिए सबसे लंबी लाइन कहां दिखती थी? शराब की दुकानों पर, और कहां। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, देश के लगभग सभी लोग सप्लाई वाटर ही पीते थे, उसे ही तमाम कामों में इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज लगभग हर घर में आरओ है। सबने मान लिया है कि पानी तो साफ आएगा नहीं, लेकिन जो आरओ नहीं खरीद सकते हैं उनका क्या कीजिएगा? क्या पता सरकार, नगर निगम या इस मामले से जुड़े बाकी लोगों को जानकारी ही ना हो कि 31 दिसंबर को ही जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने भारत में अब भी ऐसे लोग हैं जो आरओ नहीं खरीद सकते हैं। या वो ये सोचते हो कि मध्य प्रदेश से जिस चुनावी गेम चेंजर लाडली बहन योजना की शुरुआत हुई है, उसमें मिलने वाली राशि से सरकार की लाडली बहनों ने खुद ही आरओ लगवा लिया हो। आखिर कोई मां कैसे देख सकती है कि उनका बच्चा गंदा पानी पिए? और फिर जब ऐसा कुछ हो जाए, यानी पानी जानलेवा हो जाए, तो कह दो तुम्हें तो घंटा पता है, 2 लाख रुपए के मुआवजे का मरहम लगा दो। हम विपक्ष की बात नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी की सीनियर नेता राम भक्त साध्वी उमा भारती जी एक्स पर क्या लिखती हैं, आपको देखना चाहिए। उन्होंने 2 पोस्ट की हैं। पहली पोस्ट में 4 पॉइंट है। पहला, साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारा प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गई। दूसरा पॉइंट है, प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निगल गया और निगलता जा रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट वो लिखती हैं, जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, पीड़ित जनों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी हैं उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। चौथा पॉइंट वो लिखती हैं, ये मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है। उमा जी ने दूसरी पोस्ट में 3 पॉइंट में अपनी बात लिखी है। पहला, इंदौर दूषित पानी के मामले में ये कौन कह रहा है कि हमारी नहीं चली? दूसरा, जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिस्लेरी का पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? तीसरा, ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या तो प्रायश्चित या दंड। अब ये ना कहिएगा कि उमा जी साइड लाइन है तो खींच उतार रही हैं। सोशल मीडिया पर शिवराज सिंह चौहान के समर्थक क्या लिख रहे हैं उसका हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो मोहन यादव को पर्ची सीएम क्यों बता रहे हैं, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है और ना ही हम उसका जिक्र करना चाहते हैं। इस बारे में शिवराज सिंह चौहान जी ही
बेहतर बता सकते होंगे। लेकिन इतना जरूर याद रखना होगा कि इंदौर कोई मामूली शहर नहीं है। कोई इंदौर गया हो या नहीं, इंदौर और इंदौर के लोगों की पहचान से भी वाकिफ न हो ये मुश्किल है। मिनी मुंबई कहा जाने वाला ये शहर देश की शान रहा है। इसका अपना इतिहास है। मार्च 1716 में इंदौर के राजा राव नंदलाल मंडलोई ने मुगल बादशाह से फरमान हासिल कर इंदौर को टैक्स फ्री जोन बनाया था। ये देवी अहिल्याबाई होलकर, बाबा साहेब डॉक्टर BR आम्बेडकर, उस्ताद अमीर खान, भारत रत्न लता मंगेशकर, कर्नल CK नायडू, राहुल द्रविड़ और सलमान खान की जन्मभूमि है। ये कहा जाता है कि इंदौर नाम के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कहते हैं देवताओं के राजा इंद्र को शरीर में सफेद दाग की बीमारी ने घेर लिया था। दूसरे देवताओं ने उन्हें बीमारी से निजात पाने के लिए महादेव की उपासना करने की सलाह दी। तब देवराज इंद्र ने इंदौर के एक मंदिर में आकर कड़ी तपस्या की और वो ठीक हो गए। आज वही इंदौर बीमारी की वजह से चर्चा में है। क्या आपको भी लगता है कि कुछ आंखों का पानी वाकई सूख गया है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।